इंकलाब जिंदाबाद। साथियों, यहाँ मौजूद तमाम लोगों को मैं अपना क्रांतिकारी इस्तकबाल पेश करती हूँ। जब हमें यहाँ से घसीट कर ले जाया जा रहा था, तब भी यहाँ पे JNU के काफ़ी स्टूडेंट्स थे, आपके सामने ही यहाँ से घसीट के ले जाया गया। और ले जाया जाने का रीज़न यही था कि वो ये चाहते थे कि एक एग्जाम्पल सेट हो कि लोगों को घसीट के ले जाया जाएगा, जेलों में डाल दिया जाएगा, तिहाड़ भेज दिया जाएगा। तो हो सकता है JNU के स्टूडेंट गेट पे आना बंद कर दे, आंदोलन करना बंद कर दें, आवाज़ें उठाना बंद कर दें। लेकिन आप तमाम लोग जो यहाँ मौजूद हैं वो इस बात को दिखाते हैं कि वो चाहे कितनी कोशिश क्यों ना कर ले, कितने ही साथियों को जेल में क्यों ना डाल दें, कितना ही दमन क्यों ना कर दें, लेकिन वो चाह कर भी यहाँ के स्टूडेंट को डरा नहीं सकते, धमका नहीं सकते। वो जब जब दमन करेंगे तब तक यहाँ का स्टूडेंट उठेगा, आएगा और उनसे आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछेगा। तो आप तमाम लोगों को इस रात यहाँ पे आने के लिए दोबारा से मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी। साथियों, यहाँ अभी बहुत बार बात हुई है कि JNU 14 क्या मेंशन किया जा रहा है। हम सभी को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अभी हम में से सिर्फ और सिर्फ 13 साथी ही छूट पाए हैं। हमारे एक और साथी हैं जिनका नाम है विकी, वो अभी भी जेल में बंद है। तो जब तक उनकी रिहाई नहीं हो जाती, हमारा ये मूवमेंट तब तक चलना चाहिए और हमारा संघर्ष तब तक चलना चाहिए। और मैं यहाँ से और JNU के तमाम स्टूडेंट्स की तरफ से उनको भी जय भीम लाल सलाम पेश करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि हमारे साथी को जल्द से जल्द छोड़ा जाएगा। अब बहुत सारे साथियों ने बात कर दी है कि जेल में क्या हुआ। मैं भी एक बार बता देती हूँ कि हाँ, मेरे पैर में लगी है, इसलिए मैं इन साथियों के साथ ज़मीन पर नहीं सोई। बेड मिला मुझे, वहाँ पे डिस्पेंसरी में रुकवाया गया। लेकिन वहाँ पे भी आप देखिए कि बहुत तरह तरह के, जैसे कि हमें मूवीज़ में दिखाया जाता है कि कई पुलिस वाले होते हैं, बहुत ही क्रूअल तरीके से बातचीत करते हैं। ऐसे भी बहुत लोग मिले, ज़रूर मिले, लेकिन उसके साथ बहुत सारे ऐसे लोग भी मिले जिन्होंने ये बोला कि आप अपना संघर्ष जारी रखिए, आप स्टूडेंट हैं, आपकी जगह जेल में नहीं है, आपकी जगह यूनिवर्सिटी में है। तो भले ही हमारे देश की सरकार या हमारे देश की पुलिस ये बात ना समझती हो, लेकिन तब भी बहुत सारे ऐसे कैदी हैं जो इस बात को समझते हैं। और मैं यहाँ से उन तमाम लोगों का भी शुक्रिया करना चाहूँगी जो जेलों में इतने सालों से रह रहे हैं। हम बात करते हैं कि तिहाड़ जेल में हमारे साथी उमर खालिद पिछले 5 साल से ज़्यादा हो गया है, इस साल 6 साल हो जाएगा। साथी शर्जील अब भी वहाँ 6 साल पूरे कर चुके हैं। और ऐसे तमाम पॉलिटिकल प्रिजनर्स इतने सालों से जेल में हैं। हम तो सिर्फ 3 दिन गुजार के आए हैं, लेकिन ये लोग इतने सालों से जेल में, उनके हौसले को मैं सलाम करती हूँ। और यहाँ से दोबारा ये बार बार कह देने की ज़रूरत है कि JNU के स्टूडेंट्स अब भी उनके लिए खड़े हैं, हमेशा से उनके लिए आवाज़ें उठाते रहे हैं और आने वाले सालों में जब भी ज़रूरत पड़ेगी और जब तक वो साथी छूट नहीं जाएंगे, तब तक हम ये आवाज़ें उठाते रहेंगे। साथ ही एक बार और मैं बताना चाहूँगी कि कई बार जेल में जाते हैं तो एक तो 2 तरह के लोग मिलते हैं। पहला वो तबका होता है जो JNU का नाम सुन के तुरंत उनका ये कहना हो जाता है कि अच्छा JNU से आए हो, JNU में तो हर दिन ही प्रोटेस्ट होता है, क्यों करते हो बेटा ऐसा, तुम्हारे घर वाले तो तुम्हें पढ़ने लिखने भेजते हैं ना, ये सब मत किया करो। ये पहली कैटेगरी के लोग हैं। दूसरी कैटेगरी के लोग वो भी हैं जो अगर कुछ गड़बड़ हो रहा होता है, जैसे कि MLC वगैरह करवाना होता है, तो उसके लिए जब डॉक्टर के पास हम लोग गए और वहाँ पे उन्होंने कुछ ऐसी जांचें लिख दी जिनकी नेसेसिटी नहीं थी, वहाँ पे जब हमने बोला कि सर ये तो मैं नहीं करवाने वाली हूँ, तो वो बोले कि ठीक है मैडम, बाकियों को तो हम बोलते हैं कि भाई करवाना पड़ेगा, लेकिन आप JNU से हैं ना, JNU वालों से थोड़ा डर लगता है हमें। और ये डर क्यों लगता है? क्योंकि JNU वाले जो है वो आवाज़ उठाना जानते हैं, वो सवाल पूछना जानते हैं। इसी के साथ मैं ये बात भी बोलना चाहूँगी कि जिस तरह से हमें इस बात को भी याद रखने की ज़रूरत है, बार बार बात होती है इस बारे में कि याद रखना कितना ज़रूरी है। हमें 27 तारीख को और 26 तारीख को जो प्रोटेस्ट हुआ, उस 26 तारीख के प्रोटेस्ट को याद रखने की ज़रूरत है कि किस तरह से हमारे साथियों को यहाँ से घसीटा गया, किस तरह से उन्हें मारा गया। और वही सरकार जो ये नारा देती है बार बार कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, वही बेटियां जब पढ़ जाती हैं, जब लिख जाती हैं और उनसे सवाल पूछती हैं, तो वही सरकार है जो उन बेटियों को जेल में डाल देती है। तो सरकार से भी हमारा सवाल है। और साथ ही
बार बार जो बात हुई है कि हमें इस बात में कहा जाता है कि यूजीसी इक्विटी गाइडलाइंस को लेके आप प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो जब हम जेल में गए तो वहाँ भी हमने देखा कि वो इस तरह के रेगुलेशन की ज़रूरत सिर्फ और सिर्फ हमारी यूनिवर्सिटी कैंपसेस में भी नहीं है। आप जब जेल जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ किस तरह से मार्जिनलाइज कम्युनिटी के लोग आके रहते हैं, कितना बड़ा तबका उन लोगों का है जिन्हें डिस्प्रपोर्शनेटली जेलों में रखा गया है, और वहाँ किस तरह से जातिवादी गालियाँ ओपनली दी जाती हैं। तो वो जो लड़ाई जो कैंपस में है, मुझे लगता है जेलों में भी इस तरह के रेगुलेशन की लड़ाई होनी चाहिए। इसके अलावा साथी हम पिछले 10 साल से देख रहे हैं कि लगातार किस तरह से फंड कट हो रहा है। तो मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जब दिल्ली पुलिस हमें आके घसीटते हुए लेके जाती है, बहुत सारे साथी जख्मी हो जाते हैं, कुछ साथी घायल हो जाते हैं और उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो हमें फर्स्ट एड प्रोवाइड करवा सके, तो दिल्ली पुलिस भी साथी हमारी ही तरह फंड कट का शिकार है। जब हम उनकी जेलों में जाते हैं, वहाँ पे भी कई कई घंटों तक किसी भी तरह का कोई मेडिकल फैसिलिटी हमें नहीं प्रोवाइड किया जाता है। जब हम जेल में जाते हैं तो हम देखते हैं कि उनके पास कैदियों को देने के लिए कपड़े नहीं हैं, खाने पीने के लिए प्लेट्स देने को नहीं है। जिस तरह के आप साबुन और टूथपेस्ट दे रहे हैं, जिस तरह के ब्रश दे रहे हैं, उनकी क्वालिटी क्या है? तो जो फंड कट जो हमारे कैंपस में चल रहा है, मुझे लगता है उससे 10 गुना ज़्यादा फंड कट इनके जेलों में चल रहा है। तो मुझे लगता है ये जो लड़ाई है सरकार से पैसा लेने की कि आप हमारे इंस्टीट्यूशंस को बर्बाद क्यों कर रहे हैं, ये लड़ाई सिर्फ कैंपसेस की लड़ाई नहीं है। और जब हम कैंपस से बाहर जाते हैं तब ये बात हम और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि जिन प्रॉब्लम्स को हम यहाँ पे जूझ रहे हैं, उससे बड़ी बड़ी समस्याएं देश भर में चल रही हैं साथी। और इसी के साथ मैं ये बोलना चाहूँगी कि बार बार ये बात होती है कि हमारे जेलों में जो तमाम लोगों को डाल दिया जाता है जो सवाल पूछते हैं। हमारी वाइस चांसलर, आप सभी ने शायद JNUSU की तरफ से गया पर्चा पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, तो गुजारिश है कि जाके पढ़िए। कितना भ्रष्टाचार करके वो आई हुई है, किस तरीके से उन्हें पिनलाइज किया गया, उनके इंक्रीमेंट्स रोके गए, और वो अभी भी अपने पैलेस में बैठी हुई है और सवाल उठाने वाले स्टूडेंट्स को जेल में डाल दिया जाता है। तो ये दिखाता है कि हमारे देश की कानून व्यवस्था कितनी बदतर स्थिति में चल रही है। लेकिन फिर भी जो बाबा साहेब की आपने फोटो को यहाँ पे तोड़ते हुए पुलिस वालों को देखा है, जब आप जेल में जाएंगे तो सबसे पहले वही बाबा साहेब की फोटो दिख जाएगी, वही भगत सिंह की फोटो दिख जाएगी। और आज हम यहाँ पे आपके सामने खड़े होकर अपनी बात रख पा रहे हैं, ये इसलिए है क्योंकि बाबा साहेब ने इस देश में संविधान दिया है। ये संविधान इस बात को इंश्योर करता है कि चाहे कितनी ही दमनकारी सरकार आ जाए, लेकिन तब भी आपको संविधान के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन जब बात अदालत की आएगी तो वही कानून जो बाबा साहिब ने हमें दिया, वही कानून के तहत आपको डील करने होंगे तमाम मैटर्स। और आखिर में मैं यही बोलना चाहूँगी साथी कि चाहे वो कितनी कोशिश कर ले, लेकिन हमारा संघर्ष यहाँ पे ख़त्म नहीं होता। हमारा संघर्ष यहाँ से शुरू होता है। जिन लड़ाइयों को हमने लड़ा है यहाँ पे रह के, उन लड़ाइयों को आने वाले समय में हम और आगे लेकर जाएंगे और उन तमाम दमनकारी पुलिस को, उस तमाम दमनकारी सरकारों को ये बता देंगे कि चाहे आप कितना ही डरा दें, कितनी ही FIR करा दें, कितने ही तिहाड़ जेल के चक्कर लगवाने के लिए आमादा हो जाए स्टूडेंट्स को, लेकिन JNU का स्टूडेंट ना कभी डरा है ना कभी डरेगा। और ये लड़ाइयों को हम हमेशा, जब तक हमारी तमाम डिमांड्स पूरी नहीं हो जाती, हम उन तमाम डिमांड्स के साथ वो संघर्ष को जारी रखेंगे, वो लड़ाइयों को जारी रखेंगे। इंकलाब जिंदाबाद। जय भीम, लाल सलाम।